हेलो। गुड आफ्टरनून। आई थिंक आप लोग सब सही होंगे। ठीक है। तो हम अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस कोर्स का नाम है हमारा एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। मैं आपको इसमें एथिकल हैकिंग ही नहीं, साइबर सिक्योरिटी के कुछ टर्म भी बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी करते कैसे हो। ठीक है। सो मेरे जो कोर्स का नाम है वो सिंपली, कोर्स का नाम मेरा यहाँ पे ये है, एक्स इनोवेशन। ठीक है। मेरे कोर्स का सिंपली नाम ये है और मेरा नाम कुलदीप गिरी है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कि हम क्या करने वाले हैं सिंपली इसमें, मेरे पास जो कोर्स है इसमें हम एथिकल हैकिंग पूरी तरह प्रॉपर करने वाले हैं। ठीक है। एथिकल हैकिंग भी हम सिर्फ अपने सिस्टम पे ही करेंगे, ना कि दूसरों के सिस्टम पे। और आप लोगों को पता होगा कि एथिकल हैकिंग सिंपली क्या है कि इलीगल है, मतलब इलीगल ही है अगर आप किसी परमिशन के बिना करते हो तो। ठीक है। बिना किसी परमिशन करोगे तो ये इलीगल ही है। ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं सिंपली, सबसे पहले हम चलते हैं कि एथिकल हैकिंग होती क्या है। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। सिंपली वर्ड में मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें देखने वाले हैं हम कि क्या पढ़ने वाले हैं। पहले मेरे पास मॉड्यूल्स होंगे जो हम ओनली सैटरडे संडे पढ़ने वाले हैं। तो मॉड्यूल 1 हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, संडे में। और नेक्स्ट सैटरडे में हम दो मॉड्यूल और करेंगे, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 2। मैंने ये जो कोर्स है वो मल्टीपल मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। सो आज है वो पढ़ने वाले हैं हम, मॉड्यूल 1 है। सो हमारा मॉड्यूल ये है। तो हम क्या करने वाले हैं सिंपली, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। इंट्रोडक्शन देखना है कि एथिकल हैकिंग होती क्या है, ठीक है, करनी क्यों है। ठीक। एथिकल हैकिंग से पहले मेरे पास एक टर्म आती है, इसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है। सबसे ज्यादा टर्म जो यूज होने वाली है इस टाइम, सब पूछते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, सर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। बहुत लोगों से पूछा जाता है, अगर वो साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं तो उससे पूछा जाता है कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेम होती है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अलग होती है। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बताऊं, इससे पहले हम जानेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, सिंपल मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा। कि हमारे पास वो जो भी डेटा है वो मीनिंगफुल है। सपोज हमारे पास मल्टीपल डेटा आता है, हमारे पास मल्टीपल डेटा आता है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, देखो ये। इसमें क्या है कि मेरे पास इमेज जो 1 है, केवल इमेज देखो। इस इमेज में हम क्या देख रहे हैं, इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इमेज है, इसमें हमारे पास डेटा है सिंपली। इसमें क्या है, सिंपली डेटा है। और इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास इसमें इंफॉर्मेशन है। तो मेरे पास क्या है, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक। सो क्या कर सकते हैं कि डेटा जो हमारा होता है स्कैटर वेव होता है। डेटा कुछ भी हो सकता है। सपोज मेरे पास मेरा फोन नंबर, ठीक है, मेरा बर्थडे। मेरा बर्थडे क्या है, एक डेटा है। मेरा बर्थडे क्या है, एक डेटा है। सबको पता है मेरा बर्थडे है, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, सपोज इंफॉर्मेशन हमारी हो सकती है मेरा मोबाइल नंबर। अगर मेरा मोबाइल नंबर किसी को मिल जाता है तो वो क्या कर सकता है, मेरे पे एसएमएस बॉम्बिंग कर सकता है। ठीक है। और भी कुछ, मतलब मेरे मोबाइल नंबर का मिस यूज कर सकता है। ठीक है। तो डेटा क्या है, डेटा मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ भी डेटा हो सकता है। इन्फॉर्मेशन आपका जो होती है एक मीनिंगफुल डेटा होती है, उसे बोलते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन। ठीक है। सिंपल से समझ में आ गया। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं सबसे पहले पिछले वाली स्लाइड पर। पीछे जो हमारी स्लाइड थी, वेट ए मिनट। इस वाली स्लाइड में मेरी जो स्लाइड है ये है। इसमें क्या लिखा है कि हमारा जो डेटा है, डेटा क्या होता है कि, सॉरी, इंफॉर्मेशन क्या होती है कि हमारा जो मीनिंगफुल होता है वही हमारे पास क्या होता है, वही हमारे पास सिंपली डेटा होता है। मीनिंगफुल जो भी डेटा आता है हमारे पास उसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं, कैन बी कॉल्ड एज ए प्रोसेस डेटा। मतलब हमारे पास जो प्रोसेस होकर आता है डेटा, उस डेटा को ही हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। डेटा हैज नो कंटेस्ट, मतलब डेटा का कोई कंटेस्ट नहीं होता। ठीक है। इंफॉर्मेशन का होता है। ठीक। डेटा का कंटेस्ट कोई नहीं होता, लेकिन इंफॉर्मेशन का हमारे पास होता है। ठीक है। मतलब वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी किसी को मेरा बर्थडे पता लग गया कि मेरा बर्थडे इस तारीख को है। ठीक है। मतलब मेरा बर्थडे है, ये एक डेटा है। लेकिन कौन सी तारीख को है, ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। मेरा, फिर सुनो, कि मेरा बर्थडे है, ठीक, ये डेटा है। और कौन से डेट में है, ये इन्फॉर्मेशन। मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, सिंपली ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है। मतलब एक हमारे पास मीनिंगफुल डेटा है। ठीक, तो उसे बोलते हैं। ऐसे ही देखो एग्जाम्पल हो जाएगा, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक डेटा है, इट इज डेटा। एंड दिस इज माई कंप्यूटर इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि ये है मेरा कंप्यूटर है।
ये एक इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कंप्यूटर बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल डेटा हो सकता है, लेकिन ये पर्सनली मेरा कंप्यूटर है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। सो क्लियर हुआ कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है। अगर क्लियर हुआ तो प्लस प्लस लिखो चैट में, और क्लियर नहीं हुआ तो -5 लिखो। ठीक है। गुड गुड गुड। ठीक है। ठीक है, सो आपको पता लग गया कि इंफॉर्मेशन क्या है और डेटा क्या है। सो ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ही हमारी। अब आता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक है। अब वही वाला क्या है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, कि इंफॉर्मेशन मतलब कुछ भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाला कुछ भी। ठीक है। आपका इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज करो कि आपके घर में आपके घर के कागज, ठीक है, वो आपकी क्या है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है। उसकी सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कराओ तो वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है। ऐसे ही जैसे कंप्यूटर हो गया, और आपका क्या नाम है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। जो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सो इसमें बता रखा है व्हाट विल आई डू विद माय बर्थडे। ठीक है, वही है मैं कि मेरा बर्थडे है, ये क्या है, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। ठीक है। आई कैन आइडेंटिफाई डू विद योर फोन नंबर। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डेफिनेटली डू विद योर फोन नंबर। मैं फोन नंबर के साथ भी, मतलब ये मेरी ये है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, देखो इसमें बोल रखा है इसने, प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस एम्प्लॉय टूल एज पॉलिसी, इट इज ए बेसिक नीड ऑफ एवरीवन। ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, अपने अनऑथराइज एक्सेस और इंफॉर्मेशन को, सॉरी, हमें अपनी इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज एक्सेस से क्या कराना है, मतलब एक्सेस से बचाना है। ठीक है। सो और हम क्या है, ये सबकी बेसिक नीड होती है सिंपली। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक टर्म आती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन मतलब आपकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, आपकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पार्ट हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि आपके घर के कागज क्या है, कि घर के कागज जो आएंगे वो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, वो किस में आएंगे, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आ गए। लेकिन साइबर सिक्योरिटी में आपका जो भी मोबाइल हो गया, उसकी सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कराएगा, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपकी, वो आप पे डिपेंड करती है, एक ह्यूमन पे डिपेंड करती है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों से बचानी कैसे है। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी जो होती है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पे वेरी करती है कि साइबर साइबर अटैक से आपकी इंफॉर्मेशन को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। सो सिंपली इसमें है कि वंडर हाउ पीपल हैव रियलाइज्ड द सेंसिटिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो वही है कि हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। सो इसमें क्या है कि पहले क्या हुआ था कि एक जर्मन में उन्होंने क्या किया था कि अपने डेटा को, वो एक डेटा को दूसरे डेटा पे भेजने के लिए उन्होंने एक मशीन बनाई थी, जिसकी मशीन का नाम है इकमा मशीन। ठीक है। सो ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसमें जर्मन्स के जो मिलिट्री के लोग थे, वो अपने डेटा को एक डेटा से दूसरे डेटा में सिंपली क्या क्या करते थे, डेटा को इनक्रिप्ट फॉर्म में भेजते थे। मतलब सपोज मेरा डेटा कुछ भी इंग्लिश में लिखा है, मैंने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसी अदर लैंग्वेज में या फिर कुछ कोड्स में। ठीक है। उसके बाद वहां पे गया, उन्होंने क्या किया, उसे डिक्रिप्ट कर दिया। ठीक है। सो ये इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का कंसेप्ट चलता था वहां पे। और जिस मशीन का नाम क्या था, इकमा मशीन, वो यूज करते थे। ठीक है। तो सिंपली वही है कि अगर सपोज आपको कंटिन्यूसली या कॉन्स्टेंटली कोई वॉच कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने डेटा को छुपा के रखो, हाइड कर रखो। डेटा अगर किसी को भेजना है तो आप कुछ या तो छुपके से भेजते हो, ठीक है, या फिर कोड फॉर्म में भेजते हो। ठीक है। सो ये, ठीक है, तो ये सिंपली क्या था, ये जब वर्ल्ड वॉर 2 चला था वहां पे ये सबसे पहले टाइम यहाँ हुई थी। ठीक है। तो इसमें बोलते हैं सिक्योरिटी इज द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सिक्योरिटी इज द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी इज फ्रीडम, सिक्योरिटी इज एन एसेट। ठीक है, सिक्योरिटी एक एसेट भी हो सकती है। अभी बताता हूँ कि एसेट क्या होता है। ठीक है। एसेट सपोज करो, देखो ये मशीन है। ठीक है, अभी इससे पहले बताता हूँ एसेट क्या होता है। कि सपोज एक आपका भाई है, ठीक है, आपका भाई है, और एक आप अपना पिज्जा लाए, वो पिज्जा का एग्जाम्पल देता हूँ, आप पिज्जा लाए, आपने पिज्जा ला दिया घर में रख दिया। तो अब उसमें जो आपका भाई है वो क्या है, वो वो क्या है, वो एक एसेट है जो आपका पिज्जा खाना चाहता है और आपकी इंफॉर्मेशन चुराना चाहता है। तो एज ए चोर, या फिर क्या नाम है, एज ए चोर नहीं बोल सकते, मतलब एक एसेट, हमारे टर्म में एथिकल एग्रीमेंट क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। मतलब जो आपका भाई है वो क्या है, एसेट है जो आपका पिज्जा खाना चाहता है। मतलब जो आप कुछ चीजों को नुकसान आप पहुंचाना चाहता है उसे बोलते हैं एसेट। ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी समझ में आ गई। ठीक है। तो ये मशीन थी, वो इसमें कुछ जाके आप पढ़ लेना, सिंपली मशीन है। क्या हो गया, ये मशीन है।
ठीक है, इसके बारे में जाके पढ़ लेना आप। ठीक है। सो अब आते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर, इंफॉर्मेशन हर जगह होती है। ठीक है। एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ एज। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज इन डिजिटल सिस्टम मेक साइबर सिक्योरिटी, जो आपकी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में होती है तो उसे बोलते हैं क्या? आ, उसे कौन प्रोटेक्ट करता है? उसे प्रोटेक्ट करता है आपका साइबर सिक्योरिटी। जो आपकी सिंपल फिजिकल में जो डेटा होता है, फिजिकल सिस्टम में डेटा, फिजिकल वे में डेटा बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं, उसे कौन सिक्योर करता है? आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है। सो ये इस डायग्राम से पता लग जाएगा कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। इन्फॉर्मेशन सब है, इन्फॉर्मेशन सब है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक छोटा सा पार्ट है क्या? साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, छोटा पार्ट है क्या? साइबर सिक्योरिटी। इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी हो सकती है ना, कि आप हो सकते हैं, आपका लैपटॉप हो सकता है, लेकिन लैपटॉप के अंदर का जो डेटा होता है वो साइबर सिक्योरिटी के टर्म में आता है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में सिर्फ आपका लैपटॉप आ रहा है। ठीक है। सो इन दोनों का जो साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सिंपली सी है, इंफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग साइबर स्पेस। ठीक है, ये क्या है? ये सिंपल इसका एक कॉमन पार्ट है। ठीक है। सो डिफरेंस क्या होता है साइबर सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में बता चुका हूँ, एक बार फिर सुन लो। कि जो आपका डेटा जो होगा वो अगर डिजिटल फॉर्म में होगा, उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? वो साइबर सिक्योरिटी के टर्म में आएगा, साइबर सिक्योरिटी वेरी करेगा वहाँ। और जो आपका सिंपली फिजिकल वे में डेटा होता है उसे सिक्योर करना आपके हाथ में है। तो वो कंसेप्ट किसमें आएगा? वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आएगा। ठीक है। सो सिंपली ये डिफरेंस है साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, तो आप सिंपली बता सकते हो। ठीक है। सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट? ठीक है, थ्रेट्स, थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स वही मैंने बताया। थ्रेट्स क्या है कि सिंपल आपका जो डेटा को चुराना चाहता है वो क्या है? आपका थ्रेट्स है। और थ्रेट्स कुछ कोई भी हो सकता है। ठीक है। वो साइबर सिक्योरिटी में भी आ सकता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी आ सकता है। ठीक है। सो यहीं पे लिखा है देयर इज ए कांस्टेंट डेंजर टू अन एसेट। ठीक है। ठीक है। तो सॉरी, सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक। थ्रेट इज ए कांस्टेंट डेंजर टू अन एसेट। ठीक है, एसेट मतलब जो चीज वो चुराना चाहता है। थ्रेट कौन है? थ्रेट एक चोर है। और एसेट कौन है? जो चीज चुराना चाहता है। सपोज करो कि वही, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो आपका भाई है, ठीक है, वो एक थ्रेट है। और एसेट उसके लिए क्या है? कि वो पीछा छुड़ाना। वो पीछा छुड़ाना क्या है? वो उसके लिए एसेट, मतलब वो चीज वो चाहता है। ठीक है। ऐसे ही सपोज एक हैकर हो गया। हैकर क्या है? एक थ्रेट है। और वो आपकी इन्फॉर्मेशन चुराना चाहता है, वो एक एसेट है। ठीक है। सो ये समझ में आएगा, थ्रेट और एसेट। बार बार हम ये यूज करेंगे, एसेट एंड थ्रेट। ठीक है। सो इट कैन बी ए पर्सन। देखो थ्रेट क्या हो सकता है? इट कैन बी ए पर्सन। ठीक है। ऑब्जेक्ट और इवेंट, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। और कोई भी इवेंट हो सकता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो आपका जो थ्रेट होता है वो कुछ भी हो सकता है, आपका पर्सन हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट और इवेंट भी हो सकता है कोई। ठीक है। तो सिंपली ये था थ्रेड। ठीक है। थ्रेड कैन बी कैटेगराइज एंड रैंक्ड। ठीक है, सिंपली कैटेगराइज एंड रैंक्ड है। ठीक है। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स कितने हैं हमारे पास? मल्टीपल टाइप्स ऑफ थ्रेड्स होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है इन्हें इन एडवर्टेंट। ठीक है, थ्रेड्स ह्यूमन फेलियर में। ठीक है, नाम लिखा ह्यूमन फेलियर। सपोज करो कि थ्रेड्स क्या हुआ कि आपसे आप क्या करना चाहते हो कि आपसे कोई चीज नुकसान होगी। तो आप सिस्टम है, आपका सिस्टम क्रैश हो गया आपसे, ये किसी ह्यूमन फेलियर की वजह से, या फिर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी उसमें। ठीक है। तो आता है इन एडवर्टेंट थ्रेड्स में। ठीक है। तो ये आता है इन एडवर्टेंट, मेरे साथ नाम भी नहीं बोला जा रहा है। ठीक है। दूसरा आता है फिजिकल डिजास्टर थ्रेट्स, जिसमें किसमें आते हैं? सपोज कोई फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, उससे आपका क्या नुकसान हो गया। ठीक है। तो ये हो जाता है फिजिकल डिजास्टर, जिससे नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, बाढ़ आना, भूकंप आना। ठीक है। ये सब क्या होता है? ये फिजिकल डिजास्टर में आता है। ठीक है, ये थ्रेट्स फिजिकल डिजास्टर में। इसका टेक्निकल फेलियर, टेक्निकल फेलियर में मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है। इसमें भी हम, मतलब इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं होती। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेल हो गए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? फिर जो आता है लास्ट वाला, जो आता है डेलिब्रेट एक्ट्स, मतलब जानबूझ के किया हुआ act, जिसे बोलते हैं हैकिंग या एस्पियोनेज, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन डेलिब्रेट एक्ट्स क्या होते हैं? जो जानबूझ के किसी को परेशान करना, किसी में खुंदक में किसी को किसी सिस्टम क्रैक करना, किसी का नुकसान कराना, ये सब किस में आएगा? ये सब डेलिब्रेट एक्ट्स में आएगा। ठीक है। किसी को मतलब किसी को भी कोई चीज चुरा लेना। ठीक है। तो ये जानबूझ के जो आता है ये आएगा आपका हैकिंग में, और यही हम टर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें हम टर्म, इसमें कुछ नहीं कर सकते ह्यूमन फेलियर में, नेचुरल डिजास्टर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम बचा सकते हैं। तो ये टर्म आएगी आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब आता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डज नॉट डील विथ किससे
डील नहीं करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। और हाँ, एक बात ध्यान रखो कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहला मॉड्यूल है पूरा थ्योरी बेस है, ठीक। मैं आपको इसमें पूरा थ्योरी बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। सो कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, की यूज करने वाले हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे यूज किया। तो वही मैंने सिंपली वो यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी थ्योरी होने वाली है, इसके बाद हम क्या करने वाले, प्रैक्टिकल देखेंगे, और मैक्सिमम टाइम्स में हम प्रैक्टिकल ही देखने वाले हैं। तो पहला जो मॉड्यूल है आपका, सिंपली जो पहला लेक्चर है वो आपका पूरा थ्योरी बेस होगा, ताकि मैं आपको इससे अवेयर कर सकता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले एक टर्म आती है साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर एक टर्म है थोड़ी। सो साइबर वॉरफेयर क्या होती है कि सपोज करो कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 3 थ्री जो होगा सबको पता है कि वो किसमें होगा, साइबर साइबर वॉरफेयर होगा। एक मिनट पॉइंट लिखता हूँ। साइबर वॉरफेयर, ठीक है। तो साइबर वॉरफेयर क्या होता है, जैसे मिलिट्री होगी, एक मिलिट्री, एक देश दूसरे देश पे क्या करता है, साइबर अटैक करता है, ठीक है। सो वो क्या होगा, वो सिंपल वॉरफेयर हो गया, साइबर वॉरफेयर, ठीक है। एक मिलिट्री दूसरे मिलिट्री का मतलब दूसरे देश की मिलिट्री का क्या डेटा एक्सेस करना चाहती है कि क्या क्या डेटा है उनके पास, क्या क्या हो सकता है। ये होता है साइबर वॉरफेयर, ठीक है। समझ में आ गया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है कि इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है इधर से उधर की, ठीक है। मतलब एक देश से दूसरे देश की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन वाईफाई में आता है, ठीक है। सो निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पीपल ऑफ इंटरनेट, ठीक है। जैसे हाँ, इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, साइबर स्टॉकिंग करते हैं किसी पे, ठीक है। और आजकल डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब इस सब से क्या करता है, आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डील नहीं करता, ठीक है। फिर उसका था आईओटी सिक्योरिटी, इससे भी क्या कर सकता है, आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डील नहीं करता। तो ये जो जो टर्म है, ये जो टर्म है आपकी, ये किसमें नहीं आती, ये आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आती है। साइबर वॉरफेयर कौन रखता है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रोकेगा। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कौन रखता है, हम रोकेंगे। सेक्सुअल अब्यूज और साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं तो कौन रोकेगा, साइबर सिक्योरिटी रोकेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है, साइबर सिक्योरिटी वाला जो चीज है, वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में नहीं आती है। क्लियर है। सो इसके बाद देन, हु डील विद देम, उनसे डील कौन करता है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी डज नॉट डील विद, इससे डील ये नहीं करता, इससे डील कौन करता है, इससे डील डील कौन करता है, तो इससे डील कौन करता है, इससे डील करेगा आपका साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इससे कौन करेगा, आपका साइबर सिक्योरिटी डील करती है, ठीक है। सो इसके बाद आता है व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, बहुत अच्छी टर्म है जो बार बार यूज की जाएगी, ठीक है। और कुछ लोग भी अपने आप को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोलते हैं, इसके लिए भी क्या नाम है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक। सो सिंपल सा वर्ड में बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ साइबर स्पेस अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स एंड साइबर स्पेस वल्नरेबिलिटी, ठीक है। नहीं समझ में आई डेफिनेशन, कि हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके सिस्टम को, ठीक है। किससे, साइबर थ्रेट से, साइबर स्पेस से, ठीक है। आपके सिस्टम को, आपके डेटा को, जो आपकी इंफॉर्मेशन उसमें पड़ी है, उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो टर्म किस में आएगी, वो आपकी साइबर सिक्योरिटी में आएगी, ठीक है। और साइबर स्पेस वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी में कमियां, साइबर स्पेस की वल्नरेबिलिटी को हम क्या करते हैं, कमियों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी। इसके बाद एनी थ्रेट्स टू इन्फॉर्मेशन वाया साइबर स्पेस, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो साइबर स्पेस के थ्रू हमारे पास, मतलब थ्रेट्स के पास जाएंगी, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। डील विद डेलिबरेट एक्ट, डेलिबरेट एक्ट मतलब जानबूझ के किए वाले जानबूझ के जो एक्ट किए होते हैं, अटैक किए होते हैं, उनसे डील करने जो करता है वो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, ठीक है। डज नॉट डील विद फिजिकल एंड पर्सनल सिक्योरिटी, ठीक है। सो हाँ, डज नॉट, साइबर सिक्योरिटी जो होती है कि वो फिजिकल आपको, मतलब फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। अगर मान लो कि कोई सलमान खान है, सलमान खान को जो गार्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो साइबर सिक्योरिटी में नहीं आते हैं, ठीक है। उनकी फिजिकल सिक्योरिटी में आएंगे, ठीक है। और पर्सनल सिक्योरिटी जैसे गार्ड वार्ड हो गया, ठीक है। सो ये से डील नहीं करता साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आपके सिर्फ साइबर, मतलब आपसे इंटरनेट से जो रिलेटेड सिक्योरिटी है, सिस्टम सिक्योरिटी या फिर आपके मोबाइल की सिक्योरिटी, वाईफाई के related जो भी सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, ये कौन प्रोवाइड कराता है, ये आपका साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ठीक है। तो थ्रेड वाया साइबर स्पेस, नो थ्रेड वॉर साइबर स्पेस, ठीक है। ये क्या कर, सिंपल सिंपल टर्म में, थ्रेड वाया साइबर स्पेस, नॉट थ्रेड फॉर साइबर स्पेस, ठीक है। सो किससे स्पेस हम क्या, थ्रेड से क्या करना है, सिंपली इसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। साइबर स्पेस से प्रोटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो वही वही डायग्राम है कि साइबर सिक्योरिटी आपका डील करेगी क्या, इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग साइबर स्पेस। इन्फॉर्मेशन भी किससे करती है, ये इससे करती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अलग अलग होती है, ठीक है। क्लियर होगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारा साइबर सिक्योरिटी पढ़ने का या फिर क्या नाम है करने का, ठीक है। सो में भी आप लोग क्या नाम है, आप लोग
पहले ही चलाक हो और आप लोग पहले ही चीज पढ़ के आए होंगे कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, क्यों डील करते हैं, तो तभी आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले आती है 3 टर्न जो सबसे अच्छी होती है। पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि सिंपली आप क्या कर रहे हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी में ये समझ के मान के चलो कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सपोज कंपनी इन्वॉल्व होती है। अब आपको उन्हें डेटा देना है। ठीक है, उनको आपको डेटा देना है, तो आपको सिर्फ उन्हें ही डेटा देना है, उन्हें ही डेटा देना है। और आप किसी को डेटा नहीं, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, मतलब उनसे ही सबसे छुपा के रखोगे, सिर्फ उन्हें ही दोगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो उसमें लिखा है नो टेलिंग टू अनऑथराइज पर्सन। हम क्या करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अदर अदर कंपनीज को नहीं बता सकते। सपोज मैं विप्रो में काम करता था, विप्रो मेरे पास एक लैपटॉप था, तो उसमें जो लैपटॉप था वो सिर्फ उसमें सिंपल क्या था, क्या बोलता से मैं एकदम भूल गया, कि वो सिर्फ उन कंपनी के यूज के लिए था। ठीक है, अगर आप उसमें बाहर के चीज एक्सेस करते तो उसमें नहीं होता था। तो क्या होता था कि जैसे ही हम अगर बाहर का यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो कि कंपनी को की कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन से आप क्या कर रहे हो, मतलब सिंपल दूसरे प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, अगर आप उसको सर्च करते हो तो इसलिए क्या करते हो, उसमें ट्रबल शूट वगैरह लगा के रखते हो ताकि आप कोई यूज ना कर पाओ। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियली होता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी और कुछ कुछ बोलते हैं कि प्राइवेसी। ठीक है, सेम ही होता है, नहीं, दोनों टर्म अलग है। प्राइवेसी प्राइवेसी मतलब आपकी इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी मतलब आपकी इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ग्रुप ऑफ बंदों की इंफॉर्मेशन या कंपनी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो ये क्या करना है, हमें कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ती है। आपकी इंफॉर्मेशन अगर कोई छुपा के रखेगा या फिर तो वो होगा सिंपल प्राइवेसी होगा। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी की होती है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, कंपनी को ही बताना है, कंपनी को के अंदर ही रहकर ही काम करना है, तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी क्या होता है कि सपोज आपने कुछ डेटा दिया, कि आप सपोज आपने कुछ एक डेटा अपने दूसरे डेटा को भेज रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है कि जो डेटा मैंने भेजा वो ही डेटा जाना चाहिए। अब सपोज आपको डेटा किसी ने बीच में हैक कर लिया, फिर क्या जो आप डेटा भेजना चाहते हो वो डेटा नहीं पहुंच रहा है वहां तक, या कुछ और डेटा भेज रहा है, तो क्या वो इंटीग्रिटी वहां पे क्या हो रही है, लूज हो रही है। ठीक है, सो आपको एक्यूरेट डेटा भेजना है, एक्यूरेट डेटा ही वहां पे भेजना है, एक्यूरेट डेटा ही बताना है, तो वो क्या होता है, वो होता है इंटीग्रिटी। ठीक है, क्या होता है इंटीग्रिटी, मतलब सेम, अगर जो डेटा आपने भेजा वो डेटा वहां जाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि कोई और डेटा चला जाए, तो फिर ये क्या होगा, वहां पे इंटीग्रिटी आपकी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रिटी। तीसरा आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी सिंपल नाम से पता लग रहा है कि जब भी आपको डेटा चाहिए होता है, डेटा वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, जब भी आप गैदर कर सको मतलब चाहिए होता है, सिंपली आप एक्सेस कर सकते हो, गेट कर सकते हो, फैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये अवेलेबिलिटी होता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि मल्टीपल ग्रुप होते हैं, उनका डेटा आपको सिर्फ छुपा कर रखना पड़ता है, वो आप पे डिपेंड करता है, या फिर कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी मेंबर पे डिपेंड करता है कि सिंपली कीप रखे, सीक्रेट रखे। ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब हम किसी को डेटा भेज रहे हैं तो वही डेटा आना चाहिए जो उस डेटा भेजा, उसने डेटा भेजा है। ठीक है, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, पूरा एक्यूरेसी ऑफ डेटा, मतलब पूरा पूरा डेटा आना चाहिए, मतलब कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं आना चाहिए, या फिर क्या नाम है, कुछ मतलब कुछ डेटा मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल ये था, जिसे बोलते हैं CIA, CIA बोलते हैं, CI। ठीक है, तो ये होता है साइबर सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सो पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी में फिर आता है नॉन रेपुडिएशन, रेपुडिएशन। ठीक है, सो इसमें क्या है कि वही है कि आई शुड एक्सेप्ट, आई सेंड यू द मैसेज एंड यू शुड एक्सेप्ट यू सीक्रेट। ठीक है, सपोज आपने किसी को डेटा भेजा। ठीक है, सो क्या होगा कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो डेटा आपने भेजा है मैंने रिसीव कर लिया। ऐसे ही जो मैंने अगर डेटा भेजा है, अगर जो मैंने डेटा भेजा है वो, अगर मैंने जो डेटा भेजा है और मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने डेटा नहीं भेजा। ठीक है, सो ये किसके टर्म में आता है, ये आता है रैम, नॉन रेपुडिएशन। ठीक है, मतलब वही है कि जो आपने डेटा भेजा है या रिसीव किया तो उसे एक्सेप्ट करो, सिंपल सा, अगर नहीं भेजा है मत एक्सेप्ट करो, सिंपली। फिर होता है ऑथेंटिसिटी। ये भी बिल्कुल 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 क्या है कि ऑथेंटिकेशन की नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी, यू शुड एक्चुअली बी हु यू टेल यू आर। ठीक है, तो वही है कि सपोज आप किसी से इंस्टाग्राम बात करो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर आपको किससे बात करो, व्हाट्सएप पे किससे बात करो, तो आपको पता है कि वही बंदा बात बात कर रहा है। ठीक है, सो आजकल जो एक मीम्स चल रहा है, मीम्स क्या है कि सपोज कि अगर आप रात को किसी से 12 बजे के बाद बात करते हो तो ये समझ लो, या तो तुम उसके हस्बैंड से बात कर रहे हो या फिर उसकी वाइफ से बात कर रहे हो। अगर एज ए तुम गर्ल्स हो तो तुम उसके हस्बैंड उसकी वाइफ से बात कर रहे होंगे। ठीक है, सो मतलब ये है कि आप एक्चुअली ये नहीं कह सकते कि जिससे आप बात करना चाह रहे हो कि वही बंदा हो सकता है, क्या पता वो कोई भी हो सकता है। तो ये होती है ऑथेंटिसिटी में। ठीक है, सिंपल ये 5 वर्ड थे जो आपने ये किया। ठीक है, तो मेन जो पीछे वाले 3 थे CIA, ये होता है
कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ये साइबरबिलिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है, हमें साइबर सिक्योरिटी में यही चीज प्रोवाइड करानी पड़ती है। अगर ये तीन चीजें, साइबर सिक्योरिटी, ये तीन चीजें सीख लो, सिंपल आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, सो ये साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, तो फिर होता है द CIA ट्रायड। ठीक है, तो ये दिखाया गया है कि ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन का पार्ट है कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली मैंने ये यहाँ पे एक पिरामिड आपको, क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं ना, नहीं क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल बना के निकाले, सिंपली है। फिर आता है, अब पढ़ने वाले हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, पूरा आपको डिटेल पढ़ने वाले हैं कि रफली बट वाइडर देन प्राइवेसी। रफली होता है, वाइडर देन प्राइवेसी होता है। सेंसिटिव डेटा शुड नॉट रीच रॉन्ग पीपल, मतलब जो सेंसिटिव डेटा होना चाहिए, वही मैंने बताया, जो गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वो उन्हीं के हाथ में जाना चाहिए जो बिल्कुल सही है। सेंसिटिव डेटा शुड नॉट रीच राइट पीपल, सॉरी, शुड रीच राइट पीपल। तो जो सेंसिटिव डेटा है, जैसे मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोन नंबर, वो किसके पास जाना चाहिए, वो सिंपली आपके सही पीपल के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज होता है। इसके बाद अरे यार क्या हो सकता है ये, क्या होता है, मेजर्स क्या होता है, ठीक है। मेजर मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डेटा किसी को भेज रहे हैं तो डेटा इंक्रिप्शन कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, मे बी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर मतलब आपका क्या नाम है, जब भी आप किसी चीज से लॉगिन करते हो, तो आप तो सिंपल पहले आपका पासवर्ड लगेगा ही लगेगा, ईमेल में पासवर्ड लगेगा, दूसरा आपके पास एक OTP आता है, उसे बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, MFA बोलते हैं। ठीक है, और मोर सेंसिटिव और मोर फिजिकल आपको होना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, सो आप कॉन्फिडेंशियलिटी आपको करनी है, सिंपली डेटा को इंक्रिप्शन करो। ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में डेटा भेजो, ऑथेंटिकेशन लगाओ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी रहेगी। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या होता है, डेटा शुड बी कंसिस्टेंट, ट्रस्टवर्दी एंड एक्यूरेट। जो डेटा होना चाहिए वो एक तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, सो जब सपोज आप कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक भेजता है कि ये 15 बंदों को शेयर कर देना, या फिर यूँ कह सकते हो कि आपने को किसी लिंक भेजा और बोला कि आप 15 को किसी लॉटरी सीट हुआ, आप लिंक पे क्लिक किया, उसके बाद आपका पूरा पूरा डेटा, पूरा पूरा बैंक बैलेंस ही खत्म। ठीक है, सो वही कि डेटा का ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और एक्यूरेट डेटा ही आना चाहिए। जो डेटा किसी ने भेजा तो वो एक्यूरेट आना चाहिए, ये नहीं कि आपके पास कुछ डेटा कम आया कि मिस इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, सो इंटीग्रिटी की टर्म में आता है। फिर इसके बाद डेटा मस्ट नॉट चेंज इन ट्रांसमिट। ठीक है, डेटा नॉट चेंज होना चाहिए ट्रांसमिट में। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट मेजर क्या हो सकते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं, बैकअप्स रखते हैं। सपोज आपका डेटा फेलियर हो गया, ठीक है, शो कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी यूज कर सकते हैं, इसमें चेकसम्स लगा सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इंटीग्रिटी करने के लिए हम ये कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद होता है अवेलेबिलिटी। डेटा शुड बी अवेलेबल एज एंड व्हेन वी नीड इट। ठीक है, तो डेटा में मतलब अवेलेबल होना चाहिए हर टाइम जब भी हमें नीड पड़े। अपडेट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बोलते हैं ना कि हमेशा क्या करना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हमेशा अपडेट रखो। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसमें, एडिक्वेट सिस्टम कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ। ठीक है, एडिक्वेट करो सिस्टम और बैंडविड्थ को। ठीक है, मेजर क्या हो सकते हैं, फायरवेल्स रूल, मतलब फायरवेल को तो लगा के रखो। पैच मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, आपको आगे पढ़ने वाली डिजास्टर रिकवरी है। ठीक है, लोड बैलेंसिंग कर लो, सपोज आपका जो डेटा आ रहा है, ठीक है, तो मतलब जो मल्टीपल डेटा आ रहा है तो उसमें लोड बैलेंसिंग करके रखो। ठीक है, तो सिंपली लोड बैलेंसर्स कुछ होते हैं इसमें। ठीक है, आपके मॉडम 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 चलते हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट में जैसे डेटा किसी वेबसाइट पड़ा, किसी वेबसाइट पे नहीं, क्या बोलते हैं उसे, डेटाबेस में पड़ा है, तो वहाँ पे लोड बैलेंसिंग मैनेज करके रखो डेटा को। ठीक है, तो ये सिंपली अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम करने वाले हैं फाइनल, सो ये पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, सो इसके बाद एक टर्म आती है व्हाट इज द, अब बिल्कुल टर्म सही आई है, तो आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट में हो। ठीक है, सो जो टर्म पीछे मैंने पढ़ी वो भी ठीक थी, तो आप लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, और CIA समझ में आ गया आपको। ठीक है, और क्या था इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, सो ये क्लियर है तो प्लस प्लस लिखो, अगर नहीं क्लियर है तो माइनस माइनस लिखो। ठीक है, थ्रेड्स क्या होती है, वही मैंने बताया कि सपोज कोई आपके डेटा को चुराना चाहता है, वो वही क्या होगा, वो थ्रेड्स हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, थ्रेड्स हो गया। ठीक है, हाँ, एसेट एसेट, अरे जो चीज वो चुरा रहा है उस एसेट बोलते हैं ना। ठीक है,
सो सिंपल विथ रेट्स ऑफ एसेट होता है। ठीक है, ये टर्म बार बार यूज होगी तो थोड़ा सा जब आप 2 3 बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, सो उसके बाद आता है व्हाट इज द हैकिंग। हैकिंग क्या है भाई? ठीक है, अब वो ये है कि हैकिंग इज ए वेरी वाइड टर्म, बहुत बड़ी टर्म है। ठीक है, इंट्रोड्यूस 1960 में हुई थी। हैकर्स MIT था अमेरिका में, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, और इसके बाद दैट टाइम वाज ऑफ मोर हार्ड कोर प्रोग्रामिंग। हाँ, उस टाइम क्या था कि सिंपली असेंबली लैंग्वेज से लोग बाग हैकिंग वगैरह करते थे। ठीक है, 1960 पे था, तो आप सिंपली पाइथन C++ जावा से कर सकते हो। ठीक है, दूज वर मोस्ट इंटेलिजेंट एंड एडवांस हैकर था। वो क्या होते थे, मतलब उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो असेंबली लैंग्वेज में करते थे हैकिंग। लेकिन उनके सोचने का तरीका ही अलग होता, बहुत अच्छा सोचते थे उन्हें। At the started by 1960, the ARPANET was founded by the US military। हाँ, एक ARPANET है, इससे US मिलिट्री ने अपने डेटा को भेजने के लिए ARPANET नाम का ये बनाया। ठीक है, जो आगे चल के इंटरनेट बना। ठीक है, वही है इंटरनेट। मतलब सबसे पहले क्या हुआ कि अपने डेटा को मतलब एक एक जगह दूसरे जगह भेजने के लिए US मिलिट्री ने ARPANET बनाया, जिससे आगे चल के आपका इंटरनेट बना। ठीक है, सो व्हाट इज द हैकिंग। इसके बाद हैकिंग आता है कि वही वही सोच रहे हैं, देर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ हैकिंग। मतलब कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं हो सकती है। सपोज आपकी नजरों में हैकर क्या होता है कि वो किसने मास्क लगा रखा है और क्या कर रहा है वो मास्क लगा के कुछ पीछे एक स्क्रीन चल रही है ग्रीन ग्रीन सबकी ब्लिंक ब्लिंक हो रही है, वो हैकर होता है। ठीक है, तो वही है। उसके बाद मीडिया ने भी सेम वही दिखाया। मीडिया कंटिन्यूज टू ऐड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हैकिंग, जो हमने फिल्मों में देखा कि हैकर ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये कर रहा है। मीडिया हमेशा ही क्या नाम है, मतलब इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं देती। और मैक्सिमम टाइम जब भी आप न्यूज़ देखो तो पहले उसे वेरीफाई कर लोगे कि क्या वो सच है या झूठ है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम मीडिया अपनी TRP बढ़ाने के लिए इन्फॉर्मेशन गलत दे सकती है। ठीक है, सो देर आर गुड हैकर्स एंड देर आर बैड हैकर्स। बहुत सारे गुड हैकर्स होते हैं, बैड हैकर्स होते हैं। हैकर मतलब चोर, चोर बोलते हैं ना, मेरी टर्म में चोर ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, बैड वंस नीड टू बी डिस्कस्ड बट नॉट लर्न। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो बैड बैड हैकर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें उनके जैसा करना नहीं है। ठीक है, सो गुड वंस आर टू बी फोकस्ड द एथिकल हैकर। ठीक है, जो अच्छे वाले होते हैं उन्हें एथिकल हैकर बोलते हैं। ठीक है, जो अच्छे वाले होते हैं, जो मतलब दूसरों के लिए काम करते हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाना तो उसकी इन्फॉर्मेशन लाके देना, किसी ने इंस्टाग्राम हैक कर लिया, ये हैक कर लिया, ये तो आपकी नजरों में ये होती है कि ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिंपल होता है। ठीक है, तो हैकर कोई डेफिनेशन नहीं तो हैकर होता कौन है। ठीक है, सो जो मैंने समझाया कि हैकर क्या होता है कि सिंपल सा है। मैं बता सकता हूँ, सपोज तुम्हारी नजरों में हैकर वही होगा कि किसी का फेसबुक का पासवर्ड हैक कर लिया, वाईफाई का पासवर्ड हैक कर लिया, कोई एक CS स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हैकर हो सकता है। हैक विद नासा, हैक नासा विद HTML, ये सब हैकर होता है। या फिर कोई टेररिस्ट होता है, आप लोगों की नजर में ये होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हैकर क्या होता है कि मेरी नजरों में जो दूसरों की इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखे, दूसरों को क्या नाम है अवेयर करे कि आपका जो डेटा है वो हैक ना हो। ठीक है, सो आपके नजरों में हैकर ये ऐसा होता है कि ये पीछे ग्रीन स्क्रीन चल रही है और ये काली से कपड़े में बैठा है। ठीक है, होते हैं ऐसे हैकर भी होते हैं जिसे ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं, लेकिन वो भी ऐसे नहीं होते। ठीक है, बस वो अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखते हैं। ठीक है, सो हैकिंग की डेफिनेशन इसमें लिखी है, हैकिंग हैज इवॉल्व फ्रॉम टीनेज मिसचीव इनटू $1 billion ग्रोथ। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि हैकिंग क्या है कि जो टीनेजरिज्म है कि यही है कि एक मिसचीव बना हुआ है कि हैकर ये होते हैं। ठीक है, और ये क्या कर सकता है कि अगर आप इससे क्या कर सकते हैं, $1 million बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, इसका आता है हु इज ए हैकर। हैकर फिर कौन है, सॉरी, यूजिंग हर एंड, हाँ अब जो प्रॉपर डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि यूजिंग हर स्किल्स या हिज स्किल, मैं वैसे हिज स्किल बोल रहा हूँ, एंड नॉलेज टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू ए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अपनी स्किल्स से और नॉलेज से किसी के अनऑथराइज एक्सेस करना, किसी का अनऑथराइज सॉफ्टवेयर एक्सेस करना, कंप्यूटर एक्सेस करना, नेटवर्क एक्सेस करना, उसे एक हैकर बोल सकते हैं हम लोग। तो मतलब मे भी बोल सकते हैं कि किसी के कोई भी एक पर्सन जो ऑथराइज पर्सन नहीं है, हम उसके क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एक्सेस कर रहे हैं, तो वो एक हैकर होता है। ठीक है, सो यूजेस हिज ओवन टूल एंड टेक्निक, जो अपने टूल्स एंड टेक्निक यूज करता है। ठीक है, जो खुद के टूल बनाता है। सपोज कुछ कुछ बंदे क्या होते हैं कि मतलब बने बने दूसरों को टूल यूज करते हैं, ठीक है, जिससे वो खुद ही हैक हो सकते हैं। ये तो खुद के टूल बनाने पड़ते हैं, टेक्निक्स बनाने पड़ते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, प्रोग्राम करने पड़ते हैं। ठीक है, इज नॉट ऑलवेज बैड, मतलब हमेशा ही बैड नहीं होते हैं, मेजर से भी होते हैं जो अ, अच्छे होते हैं। ठीक है, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, कैन गो टू प्रिजन और $1 million। हाँ सही है कि अगर आप गलत काम करोगे तो आपको जेल होगी, और अच्छा काम करोगे तो
लाखों कमा सकते हो, अरबों कमा सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रिस्की प्रोफेशनल ऑल ऑफ देम, ठीक है। हाँ, सबसे मतलब रिस्की तो है इसमें कि अगर आपने क्या हुआ कि किसी का सिस्टम हैक कर लिया, उसने आप पे केस कर दिया, भले आपने उसमें बग फाइंड करी हो फिर बताया हो, तो वो आपको जेल कर सकता है, क्योंकि आपने क्या किया कि उसकी बिना परमिशन के, बिना ही उसके डेटा को रीच किया है, एक्सेस किया है, ठीक है। तो एक टर्म है यहाँ पे, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू आर एबल टू हियर, ठीक है। ये लिनक्स का, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका ये वर्क टूटोस है, ठीक है। सो द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू आर एबल टू हियर, वही है, जितना आप चुप रहोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आप सुनोगे, जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, हमारी जो वर्ड में, ठीक है, तो सीखे हुआ है। तो इसके बाद टाइप्स ऑफ हैकर, ठीक है। हैकर्स के टाइप्स कितने हो सकते हैं, कौन हो सकता है? पहला होता है वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर होता है, सिंपली ये दिखा रखा है कि ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल होते हैं, हैक विद परमिशन। जब भी ये हैक करते हैं तो परमिशन के बिना करते हैं, और आप लोगों को भी वाइट हैट हैकर ही बनना है, ठीक है, ब्लैक हैट नहीं बनना है। ये जो मैं सिखा रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आप कुछ गलत करते हो तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। सो वाइट हैट हैकर्स मतलब जो किसी परमिशन लेके डेटा को हैक करते हैं और किसी की उसमें वेबसाइट में बग्स निकालते हैं, नेटवर्क में बग्स निकालते हैं, ठीक है। सो वो सब एथिकल हैकर्स, ठीक है। तो द एथिकल हैकर आल्सो ब्रेक इनटू सिस्टम, ये भी क्या कर सकते हैं, सिस्टम को ब्रेक करते हैं, क्योंकि चोर बनने के लिए चोर की तो सोचना पड़ेगा ना, तो वही है, ठीक। सो उसके बाद ये नोट टू एक्सप्लॉइट देम, मतलब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, एक्सप्लॉइट मतलब उनका फायदा नहीं उठाते, ठीक है, बट टू हेल्प मैनेजमेंट फिक्स देम, ठीक है। तो क्या ये क्या करते हैं, उसके मैनेजमेंट को फिक्स करते हैं, ठीक है, मतलब उनके डेटा को में उन्होंने कोई बग्स फाइंड किया और उससे क्या करते हैं, मैनेजमेंट को बताते हैं कि ये बग्स है और इसे ठीक कर लो, ठीक है। तो फिर द सेम थ्रिल थ्रिल सेम स्वैग बट बोनस मनी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। तो सेम थ्रिल होता है उनका, सेम स्वैग होता है, सेम एटीट्यूड होता है, लेकिन उन्हें क्या मिलता है, रिस्पेक्ट और मनी मिलती है, क्योंकि वो एथिकल हैकर है, वाइट एथिकल हैकर, ठीक है। इवन वर्क विद गवर्नमेंट, यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं, साइबर साइबर सेल्स में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, ठीक है। आइए सर, कोई है क्या?